गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारी जो क्लास है, आज क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास रियल नंबर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो करते हैं स्टार्ट। तो रियल नंबर्स क्या होती है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो रियल नंबर क्या है? एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो सबको पता होता है, तो जल्दी से थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर्स जिनको हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पी और जो क्यू होते हैं ये क्या होते हैं? इंटीजर्स होने चाहिए, एंड जो हमारा क्यू होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर वो हो गए जो रैशनल नहीं होंगे। इरेशनल हो गया जो रैशनल नहीं होंगे, तो मतलब जिनको हम पी वाई क्यूब की फॉर्म में नहीं लिख सकते, डेट कैन नॉट बी रिटन इन द पी वाई क्यूब फॉर्म। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। तो अब आगे जो हम पढ़ने जाएंगे, एक थ्योरम पढ़ने जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो उसके ऊपर ये हमारा चैप्टर बेस्ड है। तो करते हैं आगे, चलिए। तो नेक्स्ट थ्योरम आ गई हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या है स्टेटमेंट में बाद में समझाता हूँ, पहले हम एक यहाँ से थोड़ा सा एक एक्टिविटी करते हैं। जस्ट कि मेरे पास एक नंबर है 30, मुझे 30 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर तो सबको पता होगा कि कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर में मतलब देखना है हमें 30 किस किस से डिवाइड होते जाता है। तो इस तरह से ये हमने छोटी क्लासेस में करते थे। तो देखिए 30 जो है किसके टेबल में आता है? तो पहले इवन नंबर है तो ये 2 से करेंगे, 2 15 हो गया। नेक्स्ट फिर ये अब ऑड नंबर है तो ये 2 से तो होगा नहीं। क्या ये 3 से होता है? बिल्कुल 3 से होता है। 3 5 ज़ा 15, तो और 5 1 ज़ा 5। तो 30 के जो प्राइम फैक्टर आ गए हैं वो क्या आ गए हमारे पास? 2 × 3 × 5। ठीक है, ये हो गया। अब प्राइम फैक्टर निकालते हैं बच्चे, तो 30 प्राइम फैक्टर तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं डिवीजन मेथड से, या हम वो फैक्टर 3 करके भी करते थे। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लीजिए ये है 30, तो 30 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे ने 2 से नहीं किया, उसने ये किया 5 6 ज़ा 30 होता है। ठीक है, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब 5 तो आगे प्राइम नंबर आ गया, ये तो किसी टेबल में डिवाइड होता नहीं, किसी से डिवाइड होता नहीं है। तो 6 के देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 6 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 एंड 3, 2 3 ज़ा 6 होता, तो ये आ गए। तो अब यहाँ भी देखो प्राइम फैक्टर में 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। तो कंसेप्ट क्या है? हम 30 के प्राइम फैक्टर कर रहे थे, प्राइम फैक्टर जिस मर्जी तरीके से करो 2 3 और 5 ही आएगा। अब हाँ, अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 5 × 3 × 2, तो ये भी तो 30 ही है, प्राइम फैक्टर 30 के ही तो हैं। तो प्राइम फैक्टर चाहे 30 के इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, कंसेप्ट क्या है? 30 के प्राइम फैक्टर हमेशा यही आएंगे, चाहे हम आज करें या किसी और दिन करें, तो प्राइम फैक्टर यही आने वाले हैं। चाहे प्लेस बदल जाए या टाइम बदल जाए, 30 के प्राइम फैक्टर यही आने वाले हैं। बस यही कंसेप्ट जो है, इसी को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ध्यान से पढ़ के देख लीजिएगा। चलिए मेरे साथ पढ़ते हैं, पढ़ो। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दिस जो हम फैक्टराइज कर रहे हैं, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे कि 2 × 3 × 5, या फिर 3 × 5 × 3 × 2, तो लेकिन प्राइम फैक्टर्स वही रहेंगे 2 3 5 और 2 3 5। ठीक है, तो ये है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
तो अब इसके बेस पे हमने क्वेश्चंस करने हैं, वो देखते हैं।